हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट पेपर और हम चेतन मीडिया इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर को कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में जो हमारा टेस्ट है दोस्तों वो है टेस्ट 8। तो आज हम चेतन मीडिया इंस्टीट्यूट के टेस्ट 8 को देखेंगे। ये जो टेस्ट 8 है दोस्तों ये यूनिट 4 से संबंधित है। यूनिट 4 में क्या है? तो यूनिट 4 में जो है वो मध्य प्रदेश की जो है प्रमुख फसलें हैं, जल संसाधन है, सिंचाई है एवं सिंचाई परियोजनाएं हैं, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत हैं, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग हैं, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, उनका घनत्व, नगरीकरण, ये सभी टॉपिक जो हैं वो टेस्ट 8 के अंतर्गत आएंगे। आज यहाँ पे जो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो इन्हीं सभी टॉपिक से संबंधित होंगे, जिनको आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो जो निर्यात उत्कृष्ट शहर हैं उसमें मध्य प्रदेश के 2 शहर कौन से शामिल हैं? तो यहाँ पे देवास इंदौर है, सागर रतलाम है, रीवा सतना है और गुना शिवपुरी है। दोस्तों देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, इसका सही जवाब देवास और इंदौर। ये जो मध्य प्रदेश के हैं 2 निर्यात उत्कृष्ट शहर हैं। इसमें दोस्तों जो देवास है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो देवास है ये फार्मास्यूटिकल के लिए है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ये फार्मास्यूटिकल के लिए है। और जो इंदौर है दोस्तों ये सोया उत्पाद के लिए, ये जो है ये सोया उत्पाद के लिए जो है ये उत्कृष्ट निर्यात शहर है। तो ध्यान रखिएगा देवास और इंदौर। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। तो जो मध्य प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका जो स्थापना किया गया था वो 1961 में किया गया था। इसका जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये 28 दिसंबर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 28 दिसंबर जो है वो 1961 को इसकी स्थापना किया गया था। और ये कच्चे माल की आपूर्ति और विपणन में जो है ये सहायक करेगा, ये जो लघु उद्योग निगम है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी कब लागू हुई थी? तो जो मध्य प्रदेश की इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी है इसको कब जो है इम्प्लीमेंट किया गया था? तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2016 में। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। इसका सही जवाब 2016 में जो है इसको लागू किया गया था। और ये जो भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया जो फ्लैगशिप जो कार्यक्रम है उसी के तहत जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अपने राज्य में नई उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो है इस योजना का प्रारंभ किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहाँ पे जो पूछ रहा है वो FRBM एक्ट के बारे में पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब पास किया था? तो ये पास किया था 2005 में। इसका जो सही जवाब होगा वो सी का सही जवाब हो जाएगा। 2005 में जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया था। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो राज्य सरकार के वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना है। वित्तीय अनुशासन मतलब जैसे जो राजकोषीय और जो राजस्व घाटा है उसको कम करने की बात करता है ये FRBM एक्ट। और इस अधिनियम में जो संशोधन किया गया था तो इसमें जो संशोधन किया गया है वो 2017 में जो है इसमें संशोधन किया गया है जिसे मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2017 कहा जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा कि जो मध्य प्रदेश में FRBM एक्ट पारित किया गया था वो 2005 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशे से कपड़े निम्न स्थान पर बनाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो कृत्रिम रेशे हैं, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स है उससे जो है कपड़े कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो देखिए ये कपड़े बनाए जाते हैं नागदा में, इंदौर में और उज्जैन में, इन सभी जगहों पे बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, इन सभी जगहों पे जो है वो कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो असंगत है? तो असंगत जोड़े की पहचान करनी है। तो यहाँ पे कुछ उद्योग दिए हुए हैं और उनका स्थान है। तो साइकिल उद्योग कहाँ पे है दोस्तों? तो जो साइकिल उद्योग है ये गुना में है, बिल्कुल करेक्ट है। ये घड़ी कारखाना कहाँ पे है?
देखिए जो घड़ी कारखाना है ये ग्वालियर में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। घड़ी कारखाना जो है ये ग्वालियर में नहीं है, बल्कि जो घड़ी कारखाना है वो बैतूल में है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जो घड़ी कारखाना है वो बैतूल में है, ना कि ग्वालियर में है, और यही असंगत है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, जैसे छाता उद्योग है, छाता उद्योग कहाँ पे है, तो ये महू में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और डीजल इंजन कारखाना कहाँ पे है, तो जो डीजल इंजन कारखाना है ये इंदौर में है। इंदौर में एक और कारखाना, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है वो चमड़े के खिलौने भी बनाए जाते हैं। तो चमड़े के जो खिलौने बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पे है, तो वो इंदौर में है। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी कारखाना है यही, ठीक है। घड़ी कारखाना मध्य प्रदेश में एकमात्र है, और जो कहाँ पे है, ये बैतूल में है। और ग्वालियर में क्या है, तो ग्वालियर का भी देख लेते हैं। तो ग्वालियर में जो है दोस्तों वो बिस्कुट एवं दिया सलाई, यहाँ पे जो है वो बिस्कुट एवं दिया सलाई, तो यहाँ पे बिस्किट एवं दिया सलाई जो है बनाने का कारखाना है ग्वालियर में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न उपक्रमों में से कौन सा उपक्रम राज्य उपक्रम है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो उपक्रम है, जो इंटरप्राइजेज है वो स्टेट इंटरप्राइजेज है। तो देखिए गन कैरिज फैक्ट्री, जो गन कैरिज फैक्ट्री है ये कहाँ पे है, तो ये जबलपुर में है। और ये रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो रेलवे कोच फैक्ट्री जो है ये भोपाल में है। और एल्कोहाइड फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये नीमच में है। और दोस्तों ये तीनों जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया हुआ उपक्रम है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा, ये केंद्र सरकार द्वारा जो है वो स्थापित उपक्रम है। तो राज्य सरकार का पूछ रहा है, तो जो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित उपक्रम है वो है पावर एल्कोहल प्लांट रतलाम में है। जो तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी का सही जवाब हो जाएगा। ये जो पावर एल्कोहल प्लांट है ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये रतलाम में है, और ये राज्य सरकार के द्वारा स्थापित उपक्रम है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश शासन उद्योग विभाग द्वारा कहाँ परीक्षण केंद्र स्थापित है। तो मध्य प्रदेश शासन उद्योग विभाग के द्वारा कहाँ पे जो है परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो जो परीक्षण केंद्र है वो इंदौर में है, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा सही जवाब। इंदौर में जो है वो परीक्षण केंद्र की स्थापना किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये जो लघु उद्योग है उनके द्वारा जो भी निर्मित माल है उसके स्तर को ऊंचा उठाना जो है इसका उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। भिंड जिले में स्थापित विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लॉयड किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है। ये पुंज लॉयड जो है ये क्या है, ये जो है ये वर्ल्ड लेवल पे अस्त्र उत्पादन इकाई है। और ये कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो ये भिंड जिले में स्थापना इसका किया गया है। और ये किस देश की सहायता से किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा ये इजराइल की सहायता से किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी का सही जवाब हो जाएगा। इजराइल देश की सहायता से जो है भिंड जिले में जो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे जो है ये अस्त्र उत्पादन इकाई जिसका नाम पुंज लॉयड है ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये मध्य प्रदेश में जो फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो स्थापना है ये किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1976 में। इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा, 1976 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये जो फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो ध्यान रखिएगा भोपाल में इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1976 में किया गया था। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र मध्य प्रदेश के बाहर कहाँ स्थित है। तो जो मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र है मध्य प्रदेश के बाहर कहाँ पे स्थित है, तो देखिए मध्य प्रदेश के बाहर जो है ये जयपुर में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, इसके अलावा जो है वो भिलाई में है, और कहाँ पे है, तो रायपुर में है और उदयपुर में है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जगहों पे जो है वो मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना कब की गई थी। तो जो एमएसएमई उद्योग हैं ये मध्य प्रदेश में कब स्थापित किए गए थे, तो इनका जो स्थापना किया गया था वो 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा। इसका जो स्थापना किया गया था वो 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एमएसएमई का विकास करना है और युवाओं को जो है वो रोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स कहाँ पे स्थापित है, ये स्थापित है होशंगाबाद में। इसका जो सही जवाब होगा वो ए का सही जवाब हो जाएगा। होशंगाबाद में स्थापित है, होशंगाबाद जिले के रसलपुर में जो है मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स स्थित है। और ये दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है ये दानेदार मिश्रित खाद्य जो है वो संयंत्र है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन।
निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश के कुछ जो है विशेष आर्थिक जोन दिए हुए हैं और उनको जो है विकसित करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम दिया हुआ है, तो बताना उसको कौन सी एजेंसी ने जो है विकसित किया है। तो पहला है कि मल्टी प्रोजेक्ट सेज इंदौर, और इसका जो विकास किया है वो औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर ने किया है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है जो है क्रिस्टल आईटी पार्क ग्वालियर, जो क्रिस्टल आईटी पार्क ग्वालियर है इसका जो डेवलपमेंट काम हुआ है वो औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर के द्वारा हुआ, ये भी बिल्कुल करेक्ट सुमेलित है। थर्ड है इसमें कि मल्टी प्रोजेक्ट सेज ग्वालियर, इसका जो निर्माण किया है औद्योगिक केंद्र विकास निगम ग्वालियर ने किया है, ये भी बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। और डी है कि आईटीआई सेज इंदौर, इसका जो निर्माण किया है मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई ने किया है। देखिए ये वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया है वो किया है मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई ने नहीं किया है, ये गलत है। बल्कि जो आईटीआई सेज इंदौर है इसका जो डेवलपमेंट किया गया है वो पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड नई दिल्ली ने किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड नई दिल्ली ने जो है इसका निर्माण किया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, डी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। तो सतना में जो सीमेंट कारखाना उसको स्थापना किसने किया है? तो इसका जो स्थापना किया है वो बिरला कारपोरेशन के द्वारा किया गया। इसका जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये 2011 की जनगणना के आधार पर पूछ रहा है कि किस जिले का जो जनघनत्व है वो सर्वाधिक है। देखिए यहाँ पे जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो है भोपाल का, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। भोपाल का जो जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वो सर्वाधिक है। देखिए मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है, एमपी का जो जनघनत्व कितना है, तो वो है 236। तो 236 जो है मध्य प्रदेश का जनघनत्व है, इसमें जो है भोपाल का अधिकतम है। भोपाल का कितना है, तो 855 भोपाल का है। उसके बाद से जो है सेकंड जो है इंदौर है, इंदौर का कितना है, तो 841 इंदौर का है। उसके बाद से जबलपुर थर्ड पे है, जबलपुर का कितना है, तो जबलपुर का जो है वो 473 है। और फोर्थ पे जो है वो ग्वालियर है, और ग्वालियर का कितना है, तो ग्वालियर का जो है 446 है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है हमें। तो पहला है कि हरदा जिले में न्यूनतम जनसंख्या है। तो जो न्यूनतम जनसंख्या मध्य प्रदेश में किस जिले की है, तो हरदा जिले की है, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकेंड है बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है। तो देखिए जो जनसंख्या जो वृद्धि है वो सर्वाधिक जो है वो इंदौर में है, ना कि वो जो है बालाघाट में है। तो ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा, बालाघाट में नहीं है बल्कि इंदौर में। इंदौर में जो है वो जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है, और इंदौर जिले की जनसंख्या अधिकतम है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट है कि डिंडोरी जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। तो जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है वो कहाँ पे है, तो डिंडोरी जिले में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा जो है सही नहीं है, तो बी वाला जो है सही नहीं है, इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या के आधार पर जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है 2011 के अनुसार? तो जो सबसे बड़ा संभाग है वो है इंदौर, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। इंदौर जो है जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा संभाग है। और जो जबलपुर संभाग है, ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरा स्थान पे है। जबलपुर जो है वो सेकंड स्थान पे है जनसंख्या के आधार पर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे जाएं तो प्रथम पे जो है वो जबलपुर है, और इंदौर जो है वो सेकंड हो जाएगा अगर हम जनसंख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा संभाग जो है वो इंदौर है, और सेकंड पे है जबलपुर। और अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो संभाग है वो जबलपुर का है, और सेकंड पे है इंदौर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में राज्य की ग्रामीण आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो किस जिले में जो है राज्य की सबसे अधिक जो है ग्रामीण आबादी निवास करती है, तो वो है रीवा में। सही जवाब इसका जो है रीवा हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रीवा, रीवा के बाद है धार, देखिए सबसे बड़ा रीवा है, रीवा के बाद से फिर आएगा धार, धार के बाद से आएगा सतना, सतना के बाद से आएगा दमोह।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर किस जिले में सबसे कम है? तो सबसे कम है अलीराजपुर में। सही जवाब इसका जो है सी हो जाएगा। अलीराजपुर में जो है साक्षरता सबसे कम है। मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? मध्य प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? तो मध्य प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो 69.30 है। तो ध्यान रखिएगा 69.30 है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पे? तो सबसे कम साक्षरता जो है वो अलीराजपुर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन है? तो कहाँ पे जो सबसे कम लिंगानुपात है? तो देखिए जो सबसे कम लिंगानुपात है वो है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। भिंड में कितना है? तो देखिए भिंड में जो है वो है 837 भिंड में है। मुरैना में कितना है? तो 840 है मुरैना में। ग्वालियर में कितना है? तो ग्वालियर में जो है वो 864 है। दतिया में कितना है? तो 873 है। और शिवपुरी में कितना है? तो 877 है। तो दिए हुए ऑप्शन में सबसे कम भिंड में है, ध्यान रखिएगा। भिंड में कितना है? तो 837 है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो कौन सी जनजाति जो सर्वाधिक है? किस जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? तो है भील जनजाति। सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। भील जनजाति की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। यह जो है टोटल जो जनजाति है उसमें ये 39% है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है 39% है। और भीलों की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ पे है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, अलीराजपुर और झाबुआ। तो अलीराजपुर और झाबुआ में जो है वो सर्वाधिक जो है भीलों की संख्या है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है? तो कहाँ पे जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज किया गया है? किस जिले में? तो सबसे कम दर्ज किया गया है अनूपपुर में। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, अनूपपुर में। देखिए मध्य प्रदेश की जो संख्या वृद्धि दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा मध्य प्रदेश का वो 20.30% रहा है जनसंख्या वृद्धि दर, और जिसको जो है 10 की वृद्धि दर भी कहा जाता है। और इसमें जो सबसे कम रहा है वो अनूपपुर का रहा है। अनूपपुर के बाद से जो है अनूपपुर में कितना रहा है? तो ध्यान रखिएगा अनूपपुर में 12.3% रहा है। इसके बाद बैतूल का है, बैतूल में जो है वो 13.1% है। उसके बाद से छिंदवाड़ा का है, छिंदवाड़ा में कितना? 13.2% है। तो उसके बाद से जो है मंदसौर का है 13.1%। ये भी ध्यान रखिएगा, बैतूल मंदसौर इनका बराबर ही है लमसम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 2001 से 2011 तक महिला साक्षरता दर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2001 से 2011 के बीच में महिला साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? तो 10% की। सही जवाब इसका जो है सी हो जाएगा। 10% की वृद्धि हुई है, मतलब लगभग पूछ रहा है। तो वैसे तो अगर देखें तो जो रियल में हुआ है वो 8.9% हुआ है। इसको अप्रॉक्स करके होल नंबर में 10 कर दिया गया है। और महिला साक्षरता कितनी है? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, महिला साक्षरता मध्य प्रदेश में कितनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक नगरीकृत जिला है? तो सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत जिला जो है भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सही जवाब इसका जो है ए हो जाएगा। भोपाल में कितने प्रतिशत जो है वो शहरी जनसंख्या है? तो यहाँ पे जो है 80.9% जो है वो नगरीकृत है। इंदौर है सेकंड पे, इंदौर में कितना है? तो 74.1% है। उसके बाद से आता है ग्वालियर थर्ड नंबर पे, ग्वालियर में 62.7% है। और फोर्थ में आता है जबलपुर, 58.5% जो है नगरीकृत जिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य कितने प्रतिशत 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी % रही है? अभी हमने इसको पीछे ही डिस्कस किया था। तो 20.3%। सही जवाब जो इसका बी हो जाएगा, 20.3% रही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मध्य प्रदेश का ही नहीं अभी तो देश का भी एकमात्र हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो हिंदी भाषा में पूर्ण साक्षर जिला जो कि मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि देश का भी जिला है वो, तो प्रथम जिला कौन सा है? तो नरसिंहपुर है। सही जवाब जो है इसका डी हो जाएगा। नरसिंहपुर जो है वो भारत का एकमात्र हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ पे अर्बन सेक्स रेशियो पूछ रहा है कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए जो अर्बन सेक्स रेशियो है वो है 918, 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और ग्रामीण कितना है ते भी ध्यान रखिएगा, ग्रामीण, तो ग्रामीण जो है वो 936 है। तो 936 जो है ये ग्रामीण जो है लिंगानुपात है।
और वैसे मध्य प्रदेश में कितना लिंगानुपात है, तो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 931 है। 1000 पुरुषों पे 931 महिलाएं हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता कितने प्रतिशत है, तो ग्रामीण साक्षरता कितनी प्रतिशत है। देखिए जो ग्रामीण साक्षरता है वो है 63.94%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण साक्षरता है वो 63.94% है। और हम अगर शहरी साक्षरता देखें तो भी ध्यान रखिएगा, जो नगरीय साक्षरता है, नगरीय साक्षरता जो है ये कितनी है, तो ये जो है 82.85% है। ध्यान रखिएगा 82.85% है। और वैसे अगर हम देखें मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो 69.32% जो है वो मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट है। और सर्वाधिक जो साक्षर लोग हैं वो किस जिले में है, तो जबलपुर में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जबलपुर की जो है साक्षरता सर्वाधिक है, यहाँ पे 81.1% इसकी साक्षरता है। और न्यूनतम कहाँ पे है, तो न्यूनतम जो है वो अलीराजपुर में है। तो न्यूनतम जो है अलीराजपुर में है। अलीराजपुर की कितनी है, तो 36.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सबसे कम लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाला जिला कौन सा है। सबसे कम जो लिंगानुपात पूछ रहा है 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों का, तो उसमें कौन सा जिला जो है वो सबसे कम वहाँ पे लिंगानुपात है, तो वह मुरैना जिला में। सही जवाब इसका जो है बी हो जाएगा, सबसे कम लिंगानुपात जो है मुरैना जिला में है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 11 के मध्य प्रदेश की शहरी आबादी में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है 1 से 11 के बीच में, तो यहाँ पे जो आबादी है शहरी आबादी उसमें जो बढ़ोतरी हुई है 1.17% की हुई है। सही जवाब जो इसका ए हो जाएगा, 1.17% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिलों का सही क्रम बताइए। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिलों का जो सही क्रम है, तो जो ग्रामीण आबादी हमने पीछे भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो रीवा था, धार था, सतना था, सागर था। तो सही जवाब जो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मध्य प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या नियंत्रण दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 11 मई को मनाया जाता है। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा, 11 मई को मनाया जाता है। और इसकी जो घोषणा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2000 में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा किया गया था, और इसी दिन जो है वो 11 मई को प्रदेश का जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा किया गया था। जबकि जो अगर हम देखा जाए तो विश्व जनसंख्या, ये ध्यान रखिएगा, जो विश्व जनसंख्या जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया है, इसके साथ ही देश में ऐसा प्रावधान करने वाला राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश जो है वो जैन समुदाय को जो है अल्पसंख्यक घोषित कर दिया है, और ऐसा करने वाला वो देश का कौन से नंबर का राज्य बन गया है, तो ध्यान रखिएगा पहला राज्य बन गया। तो सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा, पहला राज्य बना है। अर्थात जो मध्य प्रदेश है वो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति का नगरीय प्रतिशत बताइए। तो जो अनुसूचित जनजाति इसका नगरीय प्रतिशत कितना है, तो इसका जो नगरीय प्रतिशत है वो 6.79% है। सही जवाब जो इसका सी हो जाएगा, 6.79% जो है नगरीय आबादी है। टोटल अगर देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी कितने हैं, तो एसटी की जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन में वो 21.1% है, और इसमें से भी जो है वो 6.79% तो शहरी हो गई, और जो बची 93.21% ये जो है ये ग्रामीण हो गई। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा जिला जो है जहाँ पे सर्वाधिक पुरुष साक्षर है, तो इंदौर जिला है। सही जवाब जो इसका ए हो जाएगा, इंदौर जिला है। अगर वैसे हम देखें तो मध्य प्रदेश में टोटल जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है, तो 78.73% जो है वो पुरुष साक्षरता है। महिला की कितनी है ये भी ध्यान रखिएगा, महिला साक्षरता कितनी है, तो 59.24% जो है महिला साक्षरता है। और वैसे भी देखें हम तो टोटल साक्षरता कितनी है पीछे हमने डिस्कस किया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता जिला किस कहाँ की है, तो इंदौर की है। और महिला साक्षरता में जो मैक्सिमम है, जो महिला साक्षरता है, तो महिला साक्षरता में मैक्सिमम कहाँ की है, तो भोपाल की है। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो है वो भोपाल की है। यहाँ पे जो है 74.9% जो है वो महिलाएं साक्षर हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है, तो वो है जबलपुर। सही जवाब जो इसका सी हो जाएगा, जबलपुर जो है वो सर्वाधिक साक्षर जिला है।
इसकी साक्षरता कितनी है? तो इसकी साक्षरता जो है 81.1% है। पीछे भी हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम बताइए। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? तो कहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो देखिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो सही जवाब जो इसका ए हो जाएगा। भोपाल में कितनी है? तो 855। इंदौर में कितनी है? तो 839। जबलपुर में कितनी है? 473। और ग्वालियर में कितनी है? तो 446। ये क्वेश्चन सेम हमने पीछे भी डिस्कस किया था। और मध्य प्रदेश का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 39 का नंबर, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 236 है। सही जवाब जो इसका सी हो जाएगा। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले जिलों का सही क्रम बताइए। तो कौन से जिले जो है सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि दर किए हैं? तो इसमें अनूपपुर है, बैतूल है, फिर छिंदवाड़ा है। तो सही जवाब जो है इसका ए हो जाएगा। अनूपपुर है, अनूपपुर में कितनी हुई है? तो 12.3% का हुआ है। बैतूल में 12.9% का हुआ है। छिंदवाड़ा में 13.1% की जो जनसंख्या वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राजपत्र में सौर ऊर्जा परियोजना नीति किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो राजपत्र में जो है सौर ऊर्जा परियोजना नीति किस वर्ष प्रकाशित हुई? जिसका प्रकाशन हुआ 2012 में। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। 2012 में जो है इसका प्रकाशन किया गया था। पवन ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन के लिए जो है इसका कार्यान्वयन किया गया था। और जो कैबिनेट की बैठक हुई थी 24 जनवरी 2012 को, इसी समय जो है इसका अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश जो विद्युत नियामक प्राधिकरण है, इसका जो कार्यालय है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऊर्जा भवन के नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब जो है इसका ए हो जाएगा। ऊर्जा भवन के नाम से जाना जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है भोपाल में। भोपाल में जो इसका हेडक्वार्टर है। और जो राज्य विद्युत मंडल है, जो राज्य विद्युत मंडल है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो राज्य विद्युत मंडल है इसको जो है शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है वो शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र की अधिकतम उत्पादन क्षमता कितनी है? तो जो इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र है इसकी जो उत्पादन क्षमता है ये 1000 मेगावाट की। सही जवाब जो इसका बी हो जाएगा। और ये जो इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पे है? ये भी ध्यान रखिएगा, ये है नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? नर्मदा नदी में। किस जिले में है? तो खंडवा जिले में है। खंडवा जिले के जो पुनासा गांव है उसके निकट है। और यहाँ की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 1000 मेगावाट की है। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश का वह कौन सा गांव है जो सौर ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास द्वारा प्रकाशित हुआ है? तो वो कौन सा गांव है जो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है, जो बायोमास, उसके द्वारा प्रकाशित हुआ है? तो वो गांव है कसई। सही जवाब जो इसका डी हो जाएगा, कसई गांव है। और ये जो कसई गांव है ये कौन से जिले में है? तो भी ध्यान रखिएगा, ये जो है वो बैतूल जिले में है। कसई गांव जो है वो बैतूल जिले में है। और ये जो है बायोमास जो के द्वारा जो है ये प्रकाशित हुआ है। और कसई गांव, यहाँ पे जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 10 किलोवाट की है। तो 10 किलोवाट है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? तो देखने से ही लग रहा है यहाँ पे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो डेफिनेट सी बात है सौर ऊर्जा नहीं होगा। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए जो विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना है ये मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य की है, इसलिए सही जवाब जो इसका सी हो जाएगा। और ये परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश की जो है सबसे बड़ा जो है ताप विद्युत केंद्र है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। और ये कहाँ पे है? तो ये सिंगरौली में है। ये सिंगरौली क्षेत्र में है। और ये गुजरात में जो साझेदारी में जो बांध है तापी केंद्र, ये बैढ़न नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 4760 किलोवाट जो है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2008 में 2000 मेगावाट क्षमता वाली मालवा ताप विद्युत गृह परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? तो जो मालवा ताप विद्युत गृह परियोजना है ये किस जिले में? तो खंडवा जिले में। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। और इसका कितना क्षमता है? तो ये 2000 मेगावाट की है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ?
देखिए जो मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट लागू किया गया वो सितंबर 1948 में किया गया। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। वैसे अगर हम देखें विद्युत उत्पादन जो मध्य प्रदेश में हुआ वो 1905 से ही प्रारंभ हो गया था। 1905 से ही जो मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो गया था, परंतु जो विद्युत विभाग की स्थापना हुआ वो 1945 में हुआ और जो एक्ट बना वो 1948 में बना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र इस स्थान पर लगाया गया है। तो ये मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है, इसका कहाँ पे ये लगाया गया है? तो ये जो है जाम गोदरानी में लगाया गया है। इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा, जाम गोदरानी में ये लगाया गया है। और ये देवास जिले में, किस जिले में है तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ये देवास जिले में है जाम गोदरानी। देवास जिले के जो जाम गोदरानी में है वहाँ पे स्थापित किया गया है। और बैतूल व शाजापुर जो है वो नए पवन ऊर्जा क्षेत्र हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो बैतूल है और शाजापुर है ये जो है ये पवन ऊर्जा क्षेत्र है, ये भी नए पवन ऊर्जा क्षेत्र बने हैं। और जादूगेड़ा जो है, जादूखेड़ा ये भूसी आधारित विद्युत संयंत्र यहाँ पे लगाया गया है, ये धार में है और यहाँ पे जो है वो भूसी आधारित जो है संयंत्र लगाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। निम्न में असंगत छांटिए, तो असंगत छांटना है। तो पहला है चांदनी विद्युत ताप केंद्र को तवा क्षेत्र से कोयला मिलता है। देखिए जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है ये जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है और इसको जो जल मिलता है वो तवा नदी से मिलता है और ये प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मध्य प्रदेश का जो है ये फर्स्ट है ताप विद्युत केंद्र और ये किस जिले में है तो ये भी ध्यान रखिएगा, बुरहानपुर में है। कब स्थापित किया गया था? तो 1953 में स्थापित किया गया था। सेकंड है सोहागपुर कोयला क्षेत्र से विंध्याचल ताप केंद्र को कोयला मिलता है। देखिए जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है ना, इससे जो है विंध्याचल ताप केंद्र को कोयला नहीं मिलता है बल्कि जो है अमरकंटक को कोयला की आपूर्ति होती है, ध्यान रखिएगा। सोहागपुर से जो है ये विंध्याचल को नहीं बल्कि अमरकंटक को, जो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है वहां पे जो है कोयले की आपूर्ति की जाती है। और जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है ये कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ये सिंगरौली में है और ये भारत का जो है सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है विंध्याचल। नेक्स्ट है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से कोयला मिलता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है ये कहाँ पे है तो ये बैतूल जिले में है और इसको जो है वो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से कोयला की आपूर्ति की जाती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सुमेलित नहीं है, असंगत है, तो ध्यान रखिएगा बी वाला जो था वो असंगत था। क्यों? क्योंकि जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र जो है ये अमरकंटक ताप केंद्र को जो है बिजली आपूर्ति करता है और विंध्याचल ताप केंद्र को नहीं करता है। और विंध्याचल जो ताप केंद्र है ये कहाँ पे है तो ये सिंगरौली जिले में है और ये भारत का जो है सबसे बड़ा जो है विद्युत उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन। सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? देखिए जो सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन है, पहली चीज तो ये विद्युत उत्पादन किस पे किया जा रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है कि जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये जो बांध बनाया जा रहा है, बांध कहाँ पे बनाया जा रहा है तो ये नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है। और नर्मदा नदी पे भी कहाँ पे तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है गुजरात राज्य में ये बांध बनाया जा रहा है जिससे जो है 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें जो ये बांध है और ये जो विद्युत उत्पादन होगा इसमें टोटल जो है वो 3 राज्यों का हिस्सा है। 3 राज्य कौन है तो पहला तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, दूसरा जो है वो गुजरात है और थर्ड जो है वो महाराष्ट्र है। तो इसमें 3 राज्य का हिस्सा है। इसमें जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो है 57%, सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश का है 57%, उसके बाद से है गुजरात का 27%, उसके बाद से महाराष्ट्र का है 16%। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है तो 57% है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है 57% है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है तो देखिए जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है ये स्थित है पाथरखेड़ा बैतूल में। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, पाथरखेड़ा बैतूल में ये स्थित है। और देखिए ये और भी देख लेते हैं, जैसे वीर सिंहपुर जो है ये कहाँ पे है तो ये उमरिया में है। और वीर सिंहपुर उमरिया में क्या है तो यहाँ पे संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे जो है वो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है तो वीर सिंह उमरिया में है। अमरकंटक अमूरपुर में किस क्या है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अमरकंटक जो है ताप विद्युत केंद्र स्थित है।
और पाथरखेड़ा बैतूल में हमने देख लिया सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है। बैढ़न सिंगरौली में क्या है, तो बैढ़न सिंगरौली में जो है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, ध्यान रखिएगा, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, जो ये मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा है ताप विद्युत केंद्र है। और ये किसकी सहायता से स्थापित किया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो रूस की सहायता से, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो रूस की सहायता से किया जा रहा है। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, पाथरखेड़ा बैतूल में, सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है भेल होता है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में 500 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ कर रहा है। तो देखिए जो भेल है ये मध्य प्रदेश में 500 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन बना रहा है, तो किस जिले में बना रहा है, तो ये बनाया जा रहा है सिंगरौली जिले में। इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा, सिंगरौली जिले के विंध्याचल में जो है 500 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न विद्युत ताप केंद्रों को उनके स्थापना स्थलों से सुमेलित करना है, तो यहाँ पे उनके स्थापना स्थल से सुमेलित करना है। देखिए अभी हमने ये सारी चीजें पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है ये कहाँ पे है, तो ये अनूपपुर में है, ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है पाथरखेड़ा में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, अभी हमने पीछे देखा, जो रूस की सहायता से स्थापित किया जा रहा है, ये बैढ़न में है। और पेंच ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, तो ये छिंदवाड़ा में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सभी जो करेक्टली मैच है, तो इसका जो सही जवाब होगा ABCD हो जाएगा, तो ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई, तो मध्य प्रदेश जो विद्युत मंडल है इसकी स्थापना कब हुआ है, तो इसका जो स्थापना हुआ है वो 1950 में हुआ, इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना जो है वो 1950 में किया गया है। देखिए मध्य प्रदेश में जो विद्युत उत्पादन हुआ था सर्वप्रथम, तो जो विद्युत उत्पादन हुआ था मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वो तो 1905 में ही हो गया था। और दिसंबर 1950 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया जाता है, और यह देश का प्रथम विद्युत मंडल था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ये देश का प्रथम विद्युत मंडल था, ये देश का जो है प्रथम विद्युत मंडल था। और इसका जो मुख्यालय है, विद्युत मंडल का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो जबलपुर में है। ये भी ध्यान रखिएगा, वो जो है जबलपुर में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य, नीलम एवं अल्फांसो ये आम की किस्म है दो, नीलम और अल्फांसो, इनके मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होगा। तो इनके मध्य अगर हम क्रॉस करेंगे तो कौन सी संकर फसल विकसित होगी। देखिए नीलम और अल्फांसो के मध्य जो है अगर क्रॉस किया जाएगा तो इससे रत्ना फल का विकास होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, सही जवाब। तो देखिए रत्ना जो है ये नीलम और अल्फांसो के मध्य है। और आम्रपाली, देखिए आम्रपाली जो है ये नीलम और दशहरी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये नीलम और जब दशहरी के मध्य जो है क्रॉस कराया जाएगा तो आम्रपाली होगा। और इसके अलावा जैसे जो अरुणिमा है ये भी ध्यान रखिएगा, और भी हैं अरुणिमा, तो अरुणिमा जो है ये भी आम्रपाली, और इसके साथ जो है वनराज, जो वनराज है इसके मध्य क्रॉस कराया जाएगा तो अरुणिमा फसल विकसित होगी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, बताना है कौन से जो है वो सही सुमेलित हैं। तो व्यापारिक फसल, व्यापारिक जो वाणिज्यिक फसल है वो कौन है, तो गन्ना है, तंबाकू है, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, मूंगफली, चाय, कॉफी, कपास, ये सभी क्या होती है, व्यापारिक फसलें होती हैं। तिलहनी फसल क्या है, तो अलसी, राई, मूंगफली, कुसुम, ये सभी क्या है, तिलहनी फसल है, भी बिल्कुल करेक्ट है। दलहनी फसल उड़द हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी दलहनी फसलें हैं, भी बिल्कुल करेक्ट है। खाद्यान्न फसल जो है, खाद्यान्न फसल कौन सी होती है, तो गेहूं होता है, चावल होता है, मक्का होता है, तो ये सभी जो है ये खाद्यान्न फसल है। तो यहाँ पे चारों ही जो है करेक्टली सुमेलित है, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है, तो कौन सी फसल जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। देखिए सोयाबीन, मक्का, सूरजमुखी, गेहूं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, गेहूं। गेहूं क्या है, तो ये रवि की फसल है, तो ध्यान रखिएगा गेहूं जो है रवि की फसल है, ना कि ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल को जो है मानसूनी फसल भी कहते हैं। इसकी बुआई कब होती है, तो इसकी जो बुआई होती है, तो इसकी बुआई जो है वो जून जुलाई में होती है, तो ये ध्यान रखिएगा जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। जो इसकी कटाई होती है वो सितंबर अक्टूबर में जो है इसकी कटाई की जाती है खरीफ की फसलों की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो शहद उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो मुरैना, सही जवाब जो है इसका डी हो जाएगा। मुरैना जो है वो शहद उत्पादन, दूध हो गया, गजक हो गया, इसके अलावा
दूध हो गया, गज्जक हो गया, इन सभी के लिए जो है वो मुरैना फेमस है। और इसके अलावा सरसों उत्पादन, ये भी ध्यान रखिएगा, सरसों उत्पादन, इन सभी के लिए जो है मुरैना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या है, समुद्री मछली पालन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए भूमिगत सीमा से घिरा है, क्योंकि इसका कोई भी जो है समुद्र से लगता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे समुद्री मछली पालन नहीं किया जाता, इसकी सीमा लगती ही नहीं है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। भूमिगत सीमा से घिरा होने की वजह से यहाँ पे समुद्री मछली पालन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से कौन सी नदी बहुत महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश में जो है सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन दोनों की दृष्टि से कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? तो नर्मदा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नर्मदा को जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा को जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और ये जो है सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए नर्मदा नदी पे बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे अवतीबाई परियोजना जो जबलपुर में है, ओंकारेश्वर परियोजना जो खंडवा में है, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में, महेश्वर परियोजना खरगोन में। तो सभी जो परियोजनाएं हैं वो नर्मदा नदी पे चल रही हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो यहाँ पे अनुसंधान केंद्र दिया हुआ है और उनका स्थान दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में जो कपास अनुसंधान केंद्र है, तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, ध्यान रखिएगा ये बड़वानी में नहीं है, ये गलत है, बल्कि जो कपास अनुसंधान केंद्र है ये खरगोन में है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये खरगोन जिले में है। और बड़वानी में क्या है ये भी ध्यान रख लीजिए, बड़वानी में जो है वो चावल अनुसंधान केंद्र है। तो मध्य प्रदेश का जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो है बड़वानी में। सेकंड है मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, खरगोन बिल्कुल नहीं। अभी हमने क्या देखा, खरगोन में जो है वो कपास उत्पादन केंद्र है और चावल कहाँ पे है, तो ये बड़वानी में है। थर्ड है मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र। तो देखिए जो आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये गोविंदगढ़ रीवा में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ये। और मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो अंगूर अनुसंधान केंद्र जो है वो रतलाम में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए 2, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट नहीं, तो इसका जो सही जवाब होगा 3 और 4 सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है कल्याण सोना। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? तो कल्याण सोना किस फसल की किस्म है, तो ये गेहूं की किस्म है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। कल्याण सोना हो गया, शरबती हो गया, लोकमन हो गया, सुजाता, मैक्रोनी, सोनालिका, कुंदन, ड्यूरम, राज, ये सभी जो है ये गेहूं की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला है कि सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइसीमैक्स है। तो देखिए जो सोयाबीन है इसका जो बोटेनिकल नेम है वो ग्लाइसीमैक्स है, बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, अलंकार, अहिल्या और प्रतिकार ये कपास की किस्में हैं, तो ये गलत है, ये कपास की किस्म नहीं है, बल्कि ये जो है ये सोयाबीन की ही किस्म है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है सोयाबीन की ही किस्म है। थर्ड है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भोपाल में स्थित है, तो ये भी देखिए गलत हो गया, क्योंकि ये भोपाल में नहीं बल्कि ये इंदौर में स्थित है, तो इसलिए थर्ड वाला भी गलत हो गया। और मक्का मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, तो देखिए मक्का जो है वो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल नहीं है, ये गलत है, बल्कि सोयाबीन जो है ये मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, तो ध्यान रखिएगा सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो ग्लाइसीमैक्स है। और अलंकार, अहिल्या, प्रतिकार ये सभी जो है इसकी किस्में हैं। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये इंदौर में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन। 65 है रिज फेरो पद्धति किससे संबंधित है? तो जो रिज फेरो पद्धति संबंधित है ये सोयाबीन से संबंधित है, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। रिज फेरो पद्धति जो है ये सोयाबीन फसल को अति वर्षा एवं अल्प वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने तथा उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धति है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में छोटे कृषकों को कितने पशु प्रदान किए जाएंगे? तो देखिए ये इनकी योजना है आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। इसमें जो छोटे कृषक हैं उनको कितने पशु प्रदान किए जाएंगे? तो इसमें जो छोटे कृषक हैं, छोटे कृषक मतलब जिनके पास 1 एकड़ जमीन है, उन कृषकों को, जो छोटे कृषक हैं जिनके पास 1 एकड़ जमीन है, उनको जो है 5 पशु प्रदान किए जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, 5 पशु जो है प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर, बलराम ताल योजना। बलराम ताल योजना कब से प्रारंभ हुई? देखिए जो बलराम ताल योजना है इसका प्रारंभ कब से किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है 2007 से, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 2007 में इसका प्रारंभ किया गया है और ये सिंचाई से संबंधित योजना है, तो ध्यान रखिएगा बलराम ताल से पता ही चल रहा होगा योजना जो है ये सिंचाई से संबंधित योजना है। ये सिंचाई से संबंधित योजना है, 2007 से इसका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम जल दक्ष लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो कौन सी ऐसी फसल है जिसमें बहुत ही कम जल का जरूरत पड़ता है? तो वो है बाजरा। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, बाजरा है। बाजरा में बहुत ही कम जल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जो है 50 सेंटीमीटर, देखिए 50 सेंटीमीटर कम बारिश वाले जो वार्षिक वर्षा है 50 सेंटीमीटर से अगर कम हो रही है तो भी वहाँ पे बाजरा की फसल जो है हो जाती है। और बाजरा जो है वो मध्य प्रदेश में बाजरा का उत्पादन जो है राजस्थान से जो लगे जिले हैं जैसे मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, रतलाम हो गया, श्योपुर हो गया, इन सभी जिलों में जो है बाजरा की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, गरीबों का मित्र, गरीबों का मित्र किस फसल को कहा जाता है? देखिए गरीबों का मित्र जो है वो आलू को कहा जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, आलू को गरीबों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है और इसके बनाने एवं खाने में ज़्यादा मतलब प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है और देश में लगभग सभी राज्यों में इसको उगा लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, सांची ब्रांड नाम वाले दुग्ध उत्पादकों का विपणन किया जाता है। देखिए जो सांची ब्रांड नाम वाले जो भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उनका जो मार्केट है उनका वो मार्केटेड जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? देखिए इनका जो मार्केटेड किया जाता है वो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ के द्वारा किया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ के द्वारा सांची ब्रांड नाम वाले दुग्ध उत्पादकों का विपणन किया जाता है। और ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो ये भोपाल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन है आइसोपैम, आइसोपैम जो है स्कीम का उद्देश्य क्या है? देखिए जो आइसोपैम स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो तिलहनों तथा मक्के का उत्पादन बढ़ाना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, आइसोपैम जो स्कीम है इसका जो उद्देश्य है प्रदेश में तिलहन तथा मक्का फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी श्रेणी के कृषक जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तिलहन एवं मक्का के अंतर्गत जो आने वाली फसलों के क्षेत्र हैं उनमें उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना एवं जिले में अधिक क्षेत्र तथा कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रम क्रियान्वयन मुख्य रूप से किए जाने का योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन कृषि निर्यात क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो जो एग्री एक्सपोर्ट जोन है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका जो उद्देश्य है किसी विशिष्ट उत्पाद की निर्यात में बढ़ोतरी करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, किसी विशिष्ट उत्पाद की निर्यात में बढ़ोतरी करना मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन का जो है वो उद्देश्य है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, जीसीए का पूर्ण रूप क्या है? तो जो जीसीए है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो जीसीए है इसका पूर्ण रूप है ग्रैंड क्रॉप एरिया। तो सही जवाब जो इसका बी हो जाएगा, ग्रैंड क्रॉप एरिया 72 फसली क्षेत्र। तो सही जवाब जो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना जो है 1971 में किया गया था। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 1971 में किया गया था और यह बोर्ड जो है कृषि उपज मंडियों के विकास में सहायता करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में जो राज्य पशुधन है और कुक्कुट विकास निगम है इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 1982 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार की थ्रस्ट योजना के तहत किन फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी जा रही है? देखिए जो थ्रस्ट योजना है इसका जो प्रारंभ किया गया था वो 1989 में किया गया था। 1989 में जो केंद्र सरकार के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था और इसमें जो है मध्य प्रदेश के 33 जिले, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है मध्य प्रदेश के जो इसमें 33 जिले शामिल किए गए थे जिनका जो सूखा से निपटने के लिए जो है थ्रस्ट योजना चलाई गई थी। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, अरहर हो गया, इन सभी फसलों को जो 100% केंद्रीय सहायता दी जाएंगी। यहाँ पे गेहूं, अरहर, चावल इन सभी को दिया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश में अलसी के मुख्य उत्पादक जिले हैं। तो अलसी के मुख्य उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो अलसी कहाँ पे अधिक होती है? तो अलसी जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट, रीवा जिले में अधिक होती है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जबकि भिंड और मुरैना, भिंड मुरैना जो है किसके लिए है? तो इनको जो है वो सरसों के लिए है, सरसों की हांडी कहा जाता है, सरसों के लिए है। और छतरपुर होशंगाबाद जो है ये तिल के लिए है, ते भी ध्यान रखिएगा, ये जो है तिल उत्पादन के लिए है छतरपुर होशंगाबाद। खंडवा और खरगोन ये किसके लिए हैं? तो ये कपास उत्पादक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है कपास उत्पादक जिले हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल क्षेत्र कहलाता है। तो बेसिकली जो है मध्य प्रदेश में किस भाग में चावल का अधिक उत्पादन होता है, तो ये होता है पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। इसके अंतर्गत जैसे जिले आते हैं सीधी, शहडोल, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, ये सभी जिले जो हैं पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ सिंचाई परियोजनाएं दी हुई हैं और उनकी सहायक नदी दिया है, वो किन सी नदी पे है, उनकी सहायक नदी पे ये परियोजनाएं हैं, और बताना है कौन सा इसमें जो सुमेलित नहीं है। देखिए जो बाढ़ सागर परियोजना है, बाढ़ सागर जो परियोजना है ये किस नदी पे है, तो बाढ़ सागर जो परियोजना है ये सोन नदी पे ही, बिल्कुल करेक्ट है। और तवा परियोजना किस नदी पे है, तो ये जो है तवा नदी पे, बिल्कुल करेक्ट है। पेंच परियोजना किस नदी पे है, तो ये पेंच नदी पे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। परंतु ये जो कोलार परियोजना है ये बेतवा नदी पे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोलार जो परियोजना है ये कोलार नदी पे है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है ये कोलार नदी पे है, ये कोलार नदी पे है। कहाँ पे है ये परियोजना, तो ये जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है ये परियोजना। और कोलार नदी पर जो बनाई गई है, और इस परियोजना में जो है मध्य प्रदेश के सीहोर जिला लाभान्वित होगा। तो जो कोलार परियोजना है इससे जो मध्य प्रदेश का सीहोर जिला है, ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो सीहोर जिला है ये जो है लाभान्वित होगा। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। डी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। कोलार परियोजना जो है वो कोलार नदी पे है और ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी परियोजना है जिसको जो है शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, तो ये है सागर की जोबट परियोजना। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। सागर की जो है जोबट परियोजना, इसको जो है शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है और ये हथनी नदी पे है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो परियोजना है शहीद आजाद चंद्रशेखर परियोजना, ये जो है हथनी नदी पे है, तो ध्यान रखिएगा। ये नर्मदा की सहायक नदी है हथनी, इसी पे है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना को विद्युत आपूर्ति देगा। तो जो रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना है ये मध्य प्रदेश के किस भाग में विद्युत आपूर्ति करेगा, तो ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में करेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। और जो रिहंद परियोजना है ये भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। रिहंद बांध जो है ये ध्यान रखिएगा, ये गुरुत्वीय बांध है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाया गया है ये बांध, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे स्थित है। ध्यान रखिएगा ये रिहंद बांध जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे स्थित है ये बांध। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था। तो जो भोज वेटलैंड है इसको रामसर साइट कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था 2002 में। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। देखिए जो वेटलैंड होते हैं ये प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और 2002 में ही जो है वो भारत में विश्व वेटलैंड दिवस मनाने की घोषणा किया गया था, और उसी समय जो है भोज वेटलैंड जो है रामसर कन्वेंशन के तहत इसको पारित किया गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी घाटी पर बंजार नदी परियोजना स्थित है। देखिए जो बंजार नदी परियोजना है किस नदी पे स्थित है, तो ये जो है नर्मदा नदी पे स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन, NWDPR को दर्शाता है, तो ये किसको दर्शाता है, तो ये ध्यान रखिएगा ये जो है राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है उसको दर्शाने के लिए जो है NWDPR का प्रयोग किया जाता है, उससे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, किस जिले में वैनगंगा नहर है। तो वैनगंगा नहर किस जिले में है, तो ये बालाघाट जिले में। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। बालाघाट जिले में वैनगंगा नहर है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा जो वैनगंगा नहर है ये MP की जो है ये सबसे पहली नहर है, और इसका जो निर्माण किया गया था 1923 में किया गया था। इसकी जो लंबाई है वो 45 किलोमीटर है, और इसके द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के भंडारा जिला में लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में से एक है। तो कौन सा बांध जो मध्य प्रदेश में सबसे पुराना है, तो वो पगारा बांध है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। पगारा बांध जो है सबसे पुराना है। और पगारा बांध कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये मुरैना में है, मुरैना में है। और कौन सी नदी के किनारे, तो ध्यान रखिएगा ये आसन नदी के तट पे है।
तो आसा नदी के तट पे जो है वो पगारा बांध स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है। तो मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है। तो इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो चोरल नदी पे किया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर की महू तहसील के अंतर्गत आने वाली चोरल नदी जो है वो यहाँ पे अंतरघाटी परियोजना निर्मित की जा रही है। यह परियोजना जो है प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कहाँ मिट्टी का बांध बनाया जाएगा। तो देखिए जो केन बेतवा लिंक परियोजना है इसके लिए मिट्टी का बांध कहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो इसका जो मिट्टी का बांध बनाया जाएगा वो छतरपुर में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, छतरपुर में जो है वो बनाया जाएगा। और इस जिले में जो है 73 मीटर जो है ऊंचा मिट्टी का बांध बनाया जाएगा और 231 मीटर लंबी नहर द्वारा बेतवा में जल पहुंचाया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ सागर परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्रमशः वित्तीय अनुपात क्या है। देखिए जो बाढ़ सागर परियोजना इसमें 3 राज्य, एक तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। तो इसमें पूछ रहा है कि इनका जो वित्तीय अनुपात है वो क्या है। देखिए इनका जो वित्तीय अनुपात है वो 2:1:1 है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 2:1:1 है। और इसमें देखिए जो मध्य प्रदेश है वो नोडल एजेंसी भी होगा, ये भी बात किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, धर्म सागर तालाब किस जिले में स्थित है। देखिए जो धर्म सागर तालाब है ये पन्ना जिले में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। धर्म सागर तालाब जो है पन्ना जिले में स्थित है। पन्ना के पूर्वी किनारे पर एक पहाड़ मदार टुंगा नाम से जाना जाता है और इस पहाड़ का जो शिखर है उस पर सूफी संत मदार शाह का मकबरा है। तो यहाँ पे जो है वो मदार शाह का मकबरा है और मदार शाह का मकबरा होने की वजह से जो है इनकी स्मृति में यहाँ पे धर्म सागर तालाब का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था। देखिए जो साइक्लोपियन बांध है इसका निर्माण किसने कराया था, तो परमार भोज ने कराया था। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, परमार भोज ने इसका निर्माण कराया था। और ये कहाँ पे है, तो ये भोजपुर में बेतवा पे है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो भोजपुर में बेतवा नदी, तो ये ध्यान रखिएगा भोजपुर में जो है बेतवा नदी पर जो है इसका निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था और इसको बाद में होशंग शाह के द्वारा जो है वो नष्ट कर दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, होशंग शाह ने जो है इसको क्या कर दिया था, तो नष्ट कर दिया था। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। साइक्लोपियन बांध कहाँ किसने बनवाया था, परमार भोज ने बनवाया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है, बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है। देखिए जो बरोदिया सिंचाई नहर है ये गुना जिले में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। बरोदिया सिंचाई नहर जो है वो गुना जिले में स्थित है और ये चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, चैचपुर जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए जो चैचपुर जलप्रपात है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, देश के सबसे विशाल हार्टिकल्चर कॉरिडोर में से एक मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के मध्य विकसित किया जा रहा है। तो देखिए देश के जो सबसे विशाल हार्टिकल्चर का निर्माण वो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहरों के मध्य किया जा रहा है, तो ये इंदौर और भोपाल के मध्य किया जा रहा है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, राजघाट परियोजना को किस नाम से जाना जाता है। देखिए जो राजघाट परियोजना है इसको रानी लक्ष्मीबाई जलाशय के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। और ये जो राजघाट परियोजना है ये कौन सी नदी पे स्थित है, तो भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ये बेतवा नदी, तो ये जो है ये बेतवा नदी पे स्थित है। बेतवा नदी पे ये परियोजना जो है ये स्थित है और ये परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये यूपी और एमपी की जो है संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी प्रस्तावित है। तो जो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कहाँ पे प्रस्तावित है, तो सांची। सही जवाब इसका जो है ए हो जाएगा, सांची में है। यहाँ पे 75 करोड़ की लागत से जो है इसका निर्माण किया जाएगा और यहाँ पे जो है जो घर होगी, सड़कें होंगी, सरकारी निजी दफ्तर होंगे, सब कुछ जो है वो सोलर से संचालित किया जाएगा, सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट है एक और भी इसके साथ फैक्ट कि जो उड़ीसा का कोणार्क है, उड़ीसा का जो कोणार्क है वो भारत का पहला सोलर शहर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिटी और शहर पूछ रहा है तो कौन सा है भारत का पहला, तो वो उड़ीसा का कोणार्क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का जो है वो कोणार्क। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। इसको हमने भी पीछे डिस्कस किया था। जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है ये रूस की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 20 का जो है सही जवाब हो जाएगा, रूस की सहायता से किया जा रहा है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कहाँ पे जो है ये स्थित है।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा संभाग है वो है शहडोल। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। शहडोल संभाग जो है वो मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो है कि साधन से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, तो यहाँ पे कुआं और नलकूप से किया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। कुआं और नलकूप के द्वारा जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। और सेकंड नंबर पे क्या था, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे तो कुआं और नलकूप आ गया। सेकंड पे क्या था, तो सेकंड पे ध्यान रखिएगा, सेकंड पे जो है वो नहर से सिंचाई की जाती है और तालाब जो है ये थर्ड पे किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कुआं और नलकूप फर्स्ट पे है, सेकंड नहर है, थर्ड पे जो है वो तालाब है। नेक्स्ट हम देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन और इस टेस्ट का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कटनी जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो मध्य प्रदेश का कटनी जिला है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। सीमेंट उद्योग और मार्बल उद्योग दोनों के लिए जो है कटनी जिला प्रसिद्ध है। कटनी जिला को जो है चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कटनी जिला जो है स्लीमनाबाद नगर स्टोन पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ फैक्ट्स थे कटनी जिला से संबंधित। इसी के साथ ये टेस्ट हमारा समाप्त होता है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।